मेरे प्रिय निवेशक, मैं आज आप सभी के सामने वॉरेन बफेट द्वारा दिए गए 6 गुरु मंत्र के बारे में बात करने वाला हूँ कि निवेश करने के दौरान जो है हम लोग को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। स्कूलिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट में आप सभी का स्वागत है मेरे प्रिय निवेशक। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं ऑन अर्निंग पर्पस नेवर डिपेंड ऑन अ सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट अ सेकेंड सोर्स। कहने का मतलब यह है कि इनकम के लिए जो है, अर्निंग इनकम के लिए कभी भी आप एक सोर्स पे डिपेंड ना रहें। ठीक है, अर्निंग करने के लिए आप अनदर सोर्स का भी यूज कर सकते हैं और वो है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की तुलना कोई जॉब नहीं कर सकता। यदि आप काफ़ी रिसर्च एनालाइज, ठीक है, और ऑब्जर्वेशन करने के बाद, काफ़ी समय के बाद यदि आप किसी एक सही कंपनी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप जॉब करते हुए, आप बिजनेस करते हुए, आपका चाहे दुकान हो, करते हुए भी आप इनकम, अर्निंग इनकम का जो है एक अनदर सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है ऑन स्पेंडिंग। इफ यू बाय थिंग्स यू डू नॉट नीड सून यू विल हैव टू सेल थिंग्स यू नीड। कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप वैसे चीजें खरीदते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं, तो जल्द ही उन चीजों को जो है आपको बेचना पड़ सकता है जिनकी जरूरत है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान में रखिएगा निवेश करने से पहले। अब हम लोग बात करते हैं ऑन सेविंग। डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। कहने का मतलब यह है कि कुछ लोगों का आदत होता है कि हमारे सैलरी में से जो भी पैसे आएंगे वो सबसे पहले जो भी हमारी काम की चीजें उस पर खर्च करेंगे और बाद में जो पैसा बचेगा उसको हम लोग सेव करेंगे, जो कि गलत है। वॉरेन बफेट के अनुसार सबसे पहले आपको बचाना है। जो भी पैसे कमा रहे हैं उसका 10% आपको पैसे बचाकर किसी सही जगह लगाना। आप इन्वेस्टमेंट में लगा सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करा सकते हैं, गोल्ड में लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बचाना है, उसके बाद आपको स्पेंड करना है, कहीं पैसे खर्च करने हैं। नेक्स्ट, ऑन टेकिंग रिस्क नेवर टेस्ट द डेप्थ ऑफ द रिवर विथ बोथ द फीट। कहने का मतलब कि देखिए, निवेश के दौरान क्या है कि इसमें रिस्क होती है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, रिस्क लेने से डरिए मत। ठीक है, यही रिस्क जो है आपको कई गुना प्रॉफिट दे सकती है, जो कि आपको एक जॉब भी नहीं दे सकती कम समय में। ठीक है, यदि आपने सोच विचार करके, काफी रिसर्च एनालाइज ऑब्जर्वेशन करके, ठीक है, यदि किसी सही कंपनी में आपने पैसा लगाया है तो वो पैसा आपके कम समय में कई गुना हो सकते हैं और लॉन्ग समय में तो होंगे ही होंगे, नो डाउट। ठीक है, तो रिस्क लेने से कभी मत डरिए। और इनका कहना है कि नदी की गहराई को अपने दोनों पैरों से कभी भी टेस्ट मत कीजिए। कहने का मतलब यह है कि इन्वेस्टमेंट ही कुछ ऐसी चीजें हैं, यदि आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो आपको कब ये कई गुना पैसा बढ़ा कर देगा आने वाले समय में, आने वाले कई सालों में, जो भी हो, इसका कोई गहराई को जो है मापा नहीं जा सकता है। उसी तरह से इन्वेस्टमेंट किए गए पैसे को भी आप कितना आपको ये देगा, इसकी कोई जो है आकलन नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे ऑन इन्वेस्टमेंट। डू नॉट पुट ऑल द एग्स इन द सेम बास्केट। कहने का मतलब है, जब आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं किसी भी कंपनी में, तो किसी सेम कंपनी में जो है पैसे को एक जगह इन्वेस्ट ना करें, अलग अलग सही कंपनी में जो है आप पैसे को इन्वेस्टमेंट करें। बाय द वे, क्या कभी कभी होता क्या है, मार्केट में या हमारे इंडिया में, जैसे भी कोरोना वायरस का जो है प्रकोप चलने की वजह से बहुत सारे अच्छे मार्केट का जो है शेयर गिर गया है, शेयर का दाम गिर गया है। तो इस कंडीशन में होता क्या है, यदि आप अलग अलग सही कंपनी में पैसा लगाए हुए रहेंगे तो बाय द वे यदि किसी कंपनी का पैसा काफी जो है नीचे गिर भी जाता है, ठीक है, शेयर प्राइस उनका गिर भी जाता है, तो अदर कंपनी में जो है आपका प्रॉफिट होता हुआ दिखेगा। तो इससे क्या होगा, आपका पोर्टफोलियो जो है बैलेंस रहेगा। ठीक है, आप बिल्कुल अलग अलग कंपनी में पैसा लगाएं, लेकिन हाँ,
पोर्टफोलियो आपका बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, सिंपलिसिटी होनी चाहिए, जिसको आप मैनेज कर सकें। ऐसा नहीं कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ले लिए, बहुत सारे अलग अलग कंपनी का जो है शेयर प्राइस खरीद लिए, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए। जो आप वैसा ही चीज लीजिए जो आप मैनेज कर सके। ना अब हम लोग बात करेंगे ऑन एक्सपेक्शन। ऑनेस्टी इज वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट, डू नॉट एक्सपेक्ट इट फ्रॉम चीप पीपल। कहने का मतलब यह है कि ईमानदारी एक ऐसा कीमती और खर्चीला उपहार है जो आप किसी नॉर्मल, किसी साधारण व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ये चीज़ें आप इन्वेस्टमेंट में होनी चाहिए। यदि आप इन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं तो वो दिन दूर नहीं, एक दिन आप भी काफ़ी एक अच्छे इन्वेस्टर, एक अच्छे निवेशक के रूप में जाने जाएंगे और आप आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट भी होंगे। बाय द वे कभी किसी तरह का जॉब छूट गया या कुछ हो गया, कभी तो आपका तबीयत खराब हो गया, ठीक है, घर में किसी तरह का शादी फंक्शन भी रहा, तो आप इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपने लाइफ को, अपने फैमिली को और अपने आप को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्रिय निवेशक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बी हैप्पी एंड हेल्दी।